नमस्कार। आइए शुरू करते हैं हरिहर काका के प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो चैप्टर लिखा है मिथिलेश्वर जी ने, और जो हरिहर काका के बहुत गहरे दोस्त थे, उन्हें वो अपने काका से बढ़कर मान सम्मान देते थे। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। कथावाचक कौन है? लेखक ही है। हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? कथावाचक जब छोटे थे तब से ही हरिहर काका उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वो बड़े हो गए तो हरिहर काका के बहुत अच्छे मित्र बन गए। गांव में इतनी गहरी दोस्ती और किसी से भी आज तक लेखक की नहीं हुई थी। हरिहर काका जो है वो भी खुलकर उनसे बात करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि हरिहर काका की भी अपनी कोई संतान नहीं थी, वो भी अकेलापन महसूस करते थे। यही कारण है कि कथावाचक को उनके एक एक पल की खबर थी। शायद अपना मित्र बनाने के लिए काका ने स्वयं ही उसे प्यार से बड़ा किया और इंतजार किया कि कब वो उनकी बातों को समझ सके। प्रश्न नंबर 2। हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो महंत है वो भी काका की संपत्ति हड़पना चाहता है और भाई भी सेम वही काम कर रहा है। तो हरिहर काका को दोनों में कोई खास अंतर नहीं लगा, दोनों एक ही श्रेणी के लगे। उनके भाइयों की पत्नियों ने कुछ दिन तक तो हरिहर काका का ध्यान रखा, लेकिन बाद में बची कुची रोटियां देने लगी, और जब उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर थाली फेंक दी तो उन्होंने, जो भाई की पत्नियां थी, उन्होंने हरिहर काका के साथ मारपीट भी करी। जब वो घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी की तरफ जाने लगे तो महंत ने भी ऐसा ही किया ना। इसी तरह महंत ने एक दिन तो बड़े प्यार से खातिर की, फिर जमीन अपने ठाकुरबाड़ी के नाम करवाने के लिए कहने लगे। काका के मना करने पर उन्हें अनेकों यातनाएं दी, अपहरण करवाया, मुंह में कपड़ा ठूस कर एक कोठरी में बंद कर दिया, जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए गए, उन्हें मारा पीटा गया। इस तरह दोनों ही केवल जमीन जायदाद के लिए हरिहर काका से व्यवहार रखते थे, और हरिहर काका को दोनों ही मीन्स महंत भी और उसके भाई भी दोनों ही एक ही श्रेणी के लगे। प्रश्न नंबर 3। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो गांव में एक ठाकुरबाड़ी है, देवस्थान है, वहाँ पर लोगों को, मतलब वो स्थान जो है वो लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। असल में गांव के लोग अंधविश्वासी और धर्मभीरू होते हैं। मंदिर जैसे स्थान को वे पवित्र, निष्कलंक, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, और पुजारी, महंत जैसे जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उन पर अपनी अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे चाहे कितने भी पतित हों, स्वार्थी हों, नीच हों, पर उनका विरोध करने से वो डरते हैं, है ना। महंत को भी तो उसने हरिहर काका ने बहुत अच्छा इंसान समझा था ना, लेकिन वो असल में कैसा निकला? लालची, स्वार्थी। इसी कारण ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों की अपार श्रद्धा थी। उनका हर सुख दुख उससे जुड़ा हुआ था। गांव में कोई शादी होती तब पहला निमंत्रण वहीं जाता, किसी के यहाँ नए गेहूं आते, धान होती तो पहला हिस्सा ठाकुरबाड़ी को समर्पित किया जाता। किसी भी घर में बच्चा होता तो तब पहले उसकी धोख लगवाने के लिए मंदिर जाया जाता, ठाकुरबाड़ी जाया जाता। तो लोगों को बहुत श्रद्धा थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हाँ, हरिहर काका अनपढ़ थे पर उन्हें दुनियादारी की बहुत समझ थी। जब उनके भाई ने और भाभीियों ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की तब वो घर से निकल गए। ठीक है। फिर महंत ने उनके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी की, उन्हें जबरन उनके अंगूठे के निशान लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा समझदारी से काम लिया, मारपीट में भी समझदारी से काम लिया। उन्होंने हमेशा
अपने परिवार की इज्जत को भी रखने की कोशिश की, मेहंत को सब कुछ नहीं बताया ना। लेकिन फिर भी उन्हें बाद में ये बहुत अच्छे से समझ आने लगा था कि ये जो प्यार दिखाते हैं वो केवल उनकी जायदाद के लिए ही दिखाया जा रहा है। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे और उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? महंत ने हरिहर काका को बहुत प्रलोभन दिए जिससे वह अपनी जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम करते, परंतु काका इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। वे सोच रहे थे कि क्या भगवान के लिए अपने भाइयों से धोखा कर दूं? ठीक है, कि वो भाइयों से भी धोखा नहीं करना चाहते थे। यह उन्हें सही भी नहीं लग रहा था। महंत को यह बात पता लगी तो उसने छल और बल से रात के समय अकेले दालान में सोते हुए हरिहर काका को उठवा लिया। जब वो आंगन में सो रहे थे तो हरिहर काका को उठवा लिया। महंत ने अपने चेले साधु संतों के साथ मिलकर उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और एक काल कोठरी में ले जाकर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए, ठीक है, और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जब पुलिस आई तो स्वयं गुप्त दरवाजे से भाग गए। प्रश्न नंबर 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी? मतलब गांव में जब इस तरह की स्थिति चल रही है, ठाकुरबाड़ी में भी और भाइयों के बीच में भी, तो गांव वालों को तो पता चले गई है ना। तो गांव वालों की क्या राय थी हरिहर काका के मामले में? हरिहर काका को उनके भाई नहीं पूछते थे, यह हमने कहानी के आधार पर देखा और गांव के लोगों को भी ये अच्छे से पता चल गया था। इसलिए सुख आराम का प्रलोभन देकर महंत उन्हें अपने साथ ले गया। भाई मन्नत करके काका को वापस ले आते। इस तरह गांव के लोग जो है वो दो पक्षों में बट गए। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी को दे दे ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष मिले, स्वर्ग में जाएं। महंत ज्ञानी है, भी सब कुछ जानते हैं। मीन्स कुछ लोग जो थे वो महंत का फेवर कर रहे थे कि महंत जैसे जैसे कह रहा है हरिहर काका को वैसे मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जमीन परिवार वालों को दी जाए। उनका कहना था कि इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक कारण यह भी था कि काका विधुर थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी और ना ही उनकी कोई संतान थी। 15 बीघे जमीन के लिए इनका लालच स्वाभाविक था। प्रश्न नंबर 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, मृत्यु वरण को तैयार हो जाते हैं। जब काका को असलियत पता चली और उन्हें समझ में आ गया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्हें वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों के मुंह में आकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल तिल करके मरते रहे। मतलब गांव में शायद पहले भी ऐसे कुछ किस्से हुए हैं कि जिन्होंने अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम की है, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, तिल तिल करके मरे, दाने दाने को मोहताज हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है, जीते जी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। मीन्स किसी ने शायद ठाकुरबाड़ी के नाम की होगी और किसी ने अपने भाइयों के परिवार के नाम की होगी। तो सारे किस्से हरिहर काका को याद आ रहे थे। ये लोग मुझे एक बार में ही मार दें। अतः लेखक ने कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने पर मृत्यु वरण को तैयार रहता है, जैसे कि हरिहर काका की स्थिति हो गई थी। वो मरने से नहीं डर रहे थे। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आप इस विषय पर खुद के विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2,
यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? यदि हमारे आसपास ऐसे कोई होगा तो हम उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो यह विश्वास कराएंगे कि सभी व्यक्ति लालची नहीं होते। इस तरह मौन रहकर दूसरों को मौका ना दें, बल्कि उल्लास से शेष जीवन बिताएं। रिश्तेदारों से मिलकर उनके संबंध सुधारने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न नंबर 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। यदि काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो शायद सबकी पोल खुल जाती, महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता, अपहरण ना होता, जबरन अंगूठे के निशान ना लिए जाते और उन्हें जो इस तरह का काम कर रहे थे, महंत के जो साथी कर रहे थे, उन्हें जेल हो जाती। अच्छा, इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, अंत में हरिहर काका द्वारा जमीन के बारे में लिए जाने वाला निर्णय क्या था? ये हम सबने पढ़ा कि अंत में उन्होंने सिर्फ अपने लिए सिक्योरिटी रख ली थी। उन्होंने कहा कि वो किसी को भी अपने हिस्से की जमीन नहीं देंगे और वह परिवार के मूल्यों को किस परिस्थिति में प्रभावित करता है और कैसे। परिवार के लिए बहुत ही विचित्र बात हो जाती है, क्योंकि परिवार वाले सोचते हैं कि हम तो हरिहर काका की सेवा कर रहे थे, दिन रात उनका ध्यान रख रहे थे, चाहे वो उन्हें बासी खाना दे रहे थे, बचा कुचा खाना दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में परिवार अपनी तरफ से अच्छा करने की जताने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छा नहीं होता। ठीक है, परिवार की वृद्ध व्यक्ति के अलग रहने की स्थिति को समाज में सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता। परिवार की कलहपूर्ण स्थिति सबके समक्ष आ ही जाती है तथा गांव समाज को यह पता चल जाता है कि इस घर परिवार में रिश्तों तथा मानवीय भावनाओं का कोई अब मूल्य नहीं रह गया है। आर्थिक रूप से भी परिवार प्रभावित होता है, क्योंकि संपत्ति छोटे छोटे भागों में विभक्त होने लगती है। यह स्थिति हर व्यक्ति को ये संदेश प्रदान करती है, इसका आंसर है कि परिवार जैसी सुदृढ़ संस्था का विघटन सदैव हानिकारक ही होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरिहर काका ने अपना डिसीजन सही लिया। ठीक है, जब चारों तरफ से उसे बंदी ही बनाया गया, उसका ध्यान नहीं रखा गया, तो उसने ये डिसीजन सही लिया कि वो अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेगा। अतः पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करनी आवश्यक है, लेकिन परिवार के सदस्यों को भी तो समझना चाहिए ना। घर परिवार में वृद्धों को पर्याप्त सम्मान, सुरक्षा, प्रेम मिले तो संबंध तथा संपत्ति दोनों के साथ प्रतिष्ठा भी सुरक्षित होगी। ठाकुरबाड़ी सदृश संस्थाओं का ग्रामीण समाज के प्रति कर्तव्यों तथा भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठाकुरबाड़ी सदृश संस्थाओं को ग्रामीण समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। किसी भी संस्था का ये दायित्व होता है कि वह समाज में व्याप्त स्वार्थ की भावना को दूर करके जन जन में परोपकार का भाव जगाए। लेकिन यहाँ तो आस्था और विश्वास के नाम पर क्या हो रहा था? लालच पनप रहा था, स्वार्थ पनप रहा था, लोगों के साथ विश्वासघात होने लगा था, जैसे कि हरिहर काका के साथ हुआ ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में जैसे हमने पढ़ा कि ठाकुरबाड़ी के महंत तथा कथित साधु समाज के प्रति जनमानस में विरक्ति और घृणा का भाव पैदा होता है, क्योंकि समाज उनसे अच्छे और आदर्श आचरण की अपेक्षा करता है। लोभ, लालच और षड्यंत्रों में फंसे साधु संतों के इस आचरण से युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाओं और समाज की उच्च आदर्शवादिता से उनका विश्वास उठने लगता है, जो किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है। ठीक है, तथा आपके मन में इससे ठाकुरबाड़ी जैसे संस्थाओं के प्रति कैसी धारणा बनती है। महंत द्वारा जब हरिहर काका का अपहरण करवाया गया तो उसकी दबंगाई
मौका प्रस्ती, लालची और अनैतिक कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति की छवि हमारे सामने उभरती है। हमारे सामने ऐसे साधु आते हैं जो कि साधु के वेश में लालची है, अपराधी है, धूर्त है, ठीक है। और ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं के लिए हमारी ये धारणा बनती है कि बदलते परिवेश के साथ ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अब यहाँ जाकर मनुष्य की आत्मा धैर्य, सुख, शांति प्राप्त नहीं करती, बल्कि वह इस बात से भयभीत रहती है कि कहीं हरिहर काका जैसी स्थिति हमारी भी ना हो जाए। लोभ, लालच और षड्यंत्रों में फंसे साधु संतों के आचरण से युवा पीढ़ी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाओं और समाज की उच्च आदर्शवादिता से उनका विश्वास उठने लगता है, जो किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। हरिहर काका पाठ के किस संदर्भ ने आपके मन को अधिक प्रभावित किया और क्यों? ऐसे बहुत सारे संदर्भ आए जो पाठकों के मन को छू लेते हैं, परंतु अपने सगे भाइयों के द्वारा जब हरिहर काका पर आक्रमण किया जाता है तो वह अंश क्रूरता की सीमा को पार कर जाता है, ठीक है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में पारिवारिक रिश्ते नाते जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो स्वार्थी होते जा रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ स्वार्थ की भावना में रिश्ते निभाए जा रहे हैं। रिश्तों में प्यार और बंधुत्व समाप्त हो गया है। इस कहानी में भी अगर पुलिस नहीं आती तो परिवार वाले हरिहर काका की हत्या कर देते। आज रिश्तों से अधिक महत्व धन दौलत को दिया जा रहा है। महंत जी ने हरिहर काका को एकांत कमरे में बैठाकर प्रेम से क्या समझाया? उन्होंने उसके भाइयों के खिलाफ भड़काया। उसने ये भी समझाया कि अगर वो अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देगा तो वह सीधे मोक्ष प्राप्ति कर लेगा, स्वर्ग को चला जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और इस काम में उन्होंने उससे हरिहर काका से जबरन अंगूठे के निशान भी लेने चाहे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हरिहर काका की किन्हीं 4 चारित्रिक विशेषताओं पर उदाहरण सहित अपने शब्दों में प्रकाश डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हरिहर काका के क्या है? धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जागरूक और ज्ञानवान है, ये बात जरूर लिखना। संवेदनशील है, दयालु है और धैर्यवान है। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनके मन में ठाकुरबाड़ी के प्रति आस्था थी। वे प्रतिदिन ठाकुरबाड़ी जाकर ठाकुर जी का दर्शन करते थे, वहाँ आरती भजन में भी बैठते थे। उनके मन में महंत के प्रति विश्वास था। संवेदनशील है, हरिहर काका की 2 पत्नियों के मरने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने तीसरी शादी की भी सलाह दी, परंतु अपने भाइयों के परिवार को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया था। लेखक के प्रति भी हरिहर काका की भावना उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। 3rd पॉइंट है धैर्यवान। जो हरिहर काका हैं वो धैर्यवान व्यक्ति थे। किसी डर के कारण या महंत की बातों में आकर हरिहर काका ने अधीरता नहीं दिखाई ना, लास्ट तक वो अपनी जंग अकेले लड़ते रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक जीऊंगा जमीन किसी को भी नहीं लिखूंगा। 4th है दयालु। हरिहर काका दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे, इसलिए दूसरों की गलतियों को जल्दी माफ कर देते थे। छोटे भाइयों की पत्नियों पर गुस्सा करना फिर उन्हें माफ कर देना ही उनकी दयालुता को दर्शाता है। और सबसे मेन पॉइंट जो आपको लिखना ही है कि वो जागरूक और ज्ञानवान थे। वो हरिहर काका अनपढ़ थे, परंतु एक जागरूक इंसान थे। भाइयों के परिवारों से मोह भंग के कारण हरिहर काका ने अपनी जमीन पर अधिकार जताने लगे। हरिहर काका ने अपनी जमीन पर जो उसके भाई अधिकार जताने लगे थे। रमेश्वर की विधवा की हालत देखकर हरिहर काका ने जीवित रहते हुए जमीन नहीं लिखने का फैसला लिया। उन्हें दुनियादारी की पूरी समझ थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक औरत का जिक्र आया है जो उसी गांव की लेडी थी। हमने एक जिक्र बीच में पढ़ा था कि लेखक जो हरिहर काका हैं उन्हें दुनियादारी की बेहतर समझ है। उन्होंने अपने ही गांव के कई किस्से ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने
अपनी ज़मीन परिवार या ठाकुरबाड़ी के नाम कर दी तो उन्हें तिनका तिनका दाने दाने को भी वो मजबूर हो गए। ठीक है, तो इस तरह की जागरूकता और उनका ज्ञान ही उनको उन्होंने बचा लिया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए ऐड किए गए ताकि कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।